और चलिए बात युद्ध क्षेत्र की कर लेते हैं, जहां ईरान की बढ़ती ताकत की ईरान लगातार नुमाइश कर रहा है और युद्ध अभ्यास के जरिए अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। आखिर ईरान की ताकत कितनी है? क्यों ईरान को मिडिल ईस्ट में सबसे ताकतवर मुल्क माना जाता है? ये सब समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। समंदर की शांत लहरों में अचानक हलचल हुई। जब तक जहाज हरकत में आए उससे पहले ही काम तमाम। समंदर में ये टॉर्पेडो का तांडव है। समंदर में ये जंग की बड़ी तैयारी है। ईरान की समुद्री सेना की ये शक्ति है और ईरान की नौसेना की बढ़ती ताकत की ये खास तस्वीर है। पहली बार मानव रहित अंडर वाटर व्हीकल से टॉर्पेडो की लॉन्चिंग की गई और टारगेट को तबाह किया गया। ईरान के इस युद्ध अभ्यास के मायने बेहद खास हैं। यहां सुसाइड बोट के जरिए बड़े जहाज को निशाना बनाया गया। पर्सियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज, मकरान के समंदर में ईरान की सेना ने अभ्यास किया। सैन्य अभ्यास में हेलीकॉप्टर्स ने भी हिस्सा लिया। हेलीकॉप्टर से जंग के मैदान में सैनिकों को उतारने का अभ्यास किया गया। वैसे समुद्री संग्राम में ईरान की सेना लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रही है। बड़ा सवाल ईरान के रॉकेट पावर का भी है। आखिर क्यों इतनी खास है ईरान सेना की रॉकेट शक्ति? द माइट ऑफ ग्रेट प्रॉफिट नाम के इस युद्ध अभ्यास के जरिए ईरान ने दुनिया को बड़ा पैगाम दिया है। इस युद्धाभ्यास में ईरान ने जमीन से लॉन्च हुए रॉकेट के जरिए समंदर में माइंस बिछाने का अभ्यास किया। ईरान का दावा है कि वो 1 घंटे के अंदर समंदर में सैकड़ों माइंस बिछा सकता है। इस युद्धाभ्यास के जरिए ईरान ने चेतावनी देने की भी कोशिश की है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ इजराइल और अमेरिका के बड़े एक्शन की अटकलें तेज हैं। ईरान किसी भी एक्शन के खिलाफ पलटवार की चुनौती देता रहा है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद से लगातार ईरान के खिलाफ एक्शन की बात कही जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये साफ कर चुके हैं कि उन्हें ईरान के परमाणु हथियार बर्दाश्त नहीं है। only
everything I've said about Iran, and I want them. मैं चाहता हूं कि उनका देश महान बने। उनमें असीमित संभावनाएं हैं। ईरान के लोग बेहद खास हैं। मैं बस यही चाहता हूं कि ईरान परमाणु बम बनाने से खुद को रोके। There are ways that you can make it absolutely certain. वैसे मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ रहा है और खतरों के मुताबिक फारस की खाड़ी में एक अमेरिकी जहाज को ईरान की सेना ने रोका भी है। वैसे पिछले 10-15 साल में ईरान ने अपनी फौजी ताकत में जबरदस्त इजाफा किया है। रक्षा जानकारों की माने तो मध्य पूर्व में ईरान के पास सबसे बड़ा और विविध बैलिस्टिक मिसाइलों का भंडार मौजूद है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल 2000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। 50 से अधिक तरह के रॉकेट, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल ईरान तैयार करता है। ईरान ने अपने मिलिट्री ड्रोन्स की ताकत में भी इजाफा किया है और ड्रोन्स का इस्तेमाल रूस यूक्रेन जंग में हो भी चुका है। जाहिर है कि ईरान की सैन्य तैयारी व्यापक है। आने वाले दिनों में इजराइल और अमेरिका के संयुक्त ऑपरेशन का खतरा अब बढ़ रहा है, तो हथियारों की नुमाइश और युद्ध अभ्यास के जरिए ईरान भी पूरी दुनिया को ये बड़ा संदेश दे रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। समंदर की शांत लहरों में अचानक हलचल हुई। जब तक जहाज हरकत में आए उससे पहले ही काम तमाम। समंदर में ये टॉर्पेडो का तांडव है। समंदर में ये जंग की बड़ी तैयारी है। ईरान की समुद्री सेना की ये शक्ति है और ईरान की नौसेना की बढ़ती ताकत की ये खास तस्वीर है। पहली बार मानव रहित अंडर वाटर व्हीकल से टॉर्पेडो की लॉन्चिंग की गई और टारगेट को तबाह किया गया। ईरान के इस युद्ध अभ्यास के मायने बेहद खास हैं। यहां सुसाइड बोट के जरिए बड़े जहाज को निशाना बनाया गया। पर्सियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मकरान के समंदर में ईरान की सेना ने अभ्यास किया। सैन्य अभ्यास में हेलीकॉप्टर्स ने भी हिस्सा लिया। हेलीकॉप्टर से जंग के मैदान में सैनिकों को उतारने का अभ्यास किया गया। वैसे समुद्री संग्राम में ईरान की सेना लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रही है।
बड़ा सवाल ईरान के रॉकेट पावर का भी है। आखिर क्यों इतनी खास है ईरान सेना की रॉकेट शक्ति? द माइट ऑफ ग्रेट प्रॉफिट नाम के इस युद्ध अभ्यास के जरिए ईरान ने दुनिया को बड़ा पैगाम दिया है। इस युद्धाभ्यास में ईरान ने जमीन से लॉन्च हुए रॉकेट के जरिए समंदर में माइंस बिछाने का अभ्यास किया। ईरान का दावा है कि वो 1 घंटे के अंदर समंदर में सैकड़ों माइंस बिछा सकता है। इस युद्धाभ्यास के जरिए ईरान ने चेतावनी देने की भी कोशिश की है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ इजराइल और अमेरिका के बड़े एक्शन की अटकलें तेज हैं। ईरान किसी भी एक्शन के खिलाफ पलटवार की चुनौती देता रहा है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद से लगातार ईरान के खिलाफ एक्शन की बात कही जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये साफ कर चुके हैं कि उन्हें ईरान के परमाणु हथियार बर्दाश्त नहीं है। मैं चाहता हूं कि उनका देश महान बने। उनमें असीमित संभावनाएं हैं। ईरान के लोग बेहद खास हैं। मैं बस यही चाहता हूं कि ईरान परमाणु बम बनाने से खुद को रोके। वैसे मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ रहा है और खतरों के मुताबिक फारस की खाड़ी में एक अमेरिकी जहाज को ईरान की सेना ने रोका भी है। वैसे पिछले 10-15 साल में ईरान ने अपनी फौजी ताकत में जबरदस्त इजाफा किया है। रक्षा जानकारों की माने तो मध्य पूर्व में ईरान के पास सबसे बड़ा और विविध बैलिस्टिक मिसाइलों का भंडार मौजूद है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल 2000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। 50 से अधिक तरह के रॉकेट, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल ईरान तैयार करता है। ईरान ने अपने मिलिट्री ड्रोन्स की ताकत में भी इजाफा किया है और ड्रोन्स का इस्तेमाल रूस यूक्रेन जंग में हो भी चुका है। जाहिर है कि ईरान की सैन्य तैयारी व्यापक है। आने वाले दिनों में इजराइल और अमेरिका के संयुक्त ऑपरेशन का खतरा अब बढ़ रहा है, तो हथियारों की नुमाइश और युद्ध अभ्यास के जरिए ईरान भी पूरी दुनिया को ये बड़ा संदेश दे रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।